ये जमीन कानपुर के सबसे पॉश इलाके स्वरूप नगर में स्थित है। 3600 गज की इस जमीन की कीमत करोड़ों में है। 1942 में कानपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा लीज पर महमूदा बेगम को प्लॉट दिया गया था। महमूदा बेगम के असली कागजातों में सिर्फ अंगूठा हस्ताक्षर के बदले लिए गए थे। वो पढ़ी लिखी नहीं थी। महमूदा बेगम कुछ साल के बाद पाकिस्तान चली गई, लिहाजा ये जमीन शत्रु संपत्ति हो गई, जिसे पान मसाला कारोबारी शरद खेमका ने कानपुर विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साठ काट कर इस जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध खरीद फरोख्त करके अपना कब्जा कर लिया। कानपुर विकास प्राधिकरण के दस्तावेजों के अनुसार जोन 1 भूखंड संख्या 86 ब्लॉक बी मकान नंबर 7/196 स्कीम को 5 जनवरी 1942 में कानपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के द्वारा इन्वेचर डीड के शर्तों के साथ 4810 रुपए में महमूदा बेगम ने पहली किश्त 1202 रुपए जमा की थी, लेकिन शेष किश्तें नहीं जमा कर पाई थी। इसके बाद कानपुर देहात जनपद के 12 गांव निवासी फिरदौसी बेगम नाम की एक महिला सामने आई। उसने अपने को उसकी नौकरानी बताकर हिब्बा नामे का दावा किया, जिसके दौरान कानपुर विकास प्राधिकरण के कुछ बाबुओं की मिलीभगत से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन की बिक्री सन लाइफ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के नाम कर दी गई। इस फर्म के निर्देशक मशहूर पान मसाला उद्योगपति हैं। बैनामा के आधार पर नामांतरण के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण को पत्रावली दी गई, लेकिन शिकायत आने पर पत्रावली और नामांतरण की प्रक्रिया को रोक दिया गया। हिब्बा नामे की जांच तत्कालीन डीएम ने कराई तो वो फर्जी पाया गया। वहीं कानपुर विकास प्राधिकरण में ये करोड़ों की जमीन महमूदा बेगम की ही है। उक्त मकान मालिक के पाकिस्तान चले जाने के बाद उनका वहीं बसने के बाद ये करोड़ों की संपत्ति शत्रु संपत्ति की खरीद फरोख्त को नहीं किया जा सकता, लेकिन साठ काट और रसूख के बलबूते पूरा खेल रचा गया, जिसकी अब उच्च स्तरीय शिकायत हो जाने के बाद शत्रु संपत्ति के आधार पर सरकार ने इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया है। तो वहीं इसी मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश का कहना है कि उन्होंने पूरे प्रकरण की शिकायत केडीए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक से की, लेकिन रसूखदार पान मसाला कारोबारी होने के कारण हर बार मामले में लीपापोती कर दी गई। लेकिन अब सीबीआई द्वारा केडीए के सभी प्रपत्र तलब किए गए हैं और अब उम्मीद है कि रसूखदारों पर जल्द कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह नाम है। आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ मैं। स्वरूप नगर में, जो कि सबसे पॉश मोहल्ला है कानपुर शहर का, 50 करोड़ की सरकारी संपत्ति को शहर के अरबपति कारोबारी शरद खेमका, सुनील खेमका शुद्ध प्लस पान मसाले के मालिक हैं। इनके द्वारा शहर के तमाम भूमाफियाओं को मिलाकर उपरोक्त संपत्ति पर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर कब्जा कर लिया गया है, जिसकी शिकायत हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को किया था। उनके निर्देश पर उनके जांच कराने के बाद इस पे कानपुर प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन कारोबारी अरबपति परिवार से जुड़े हैं, अपने धन बल के बल पर उस पे भी एफआईआर लगवा दिए। केडीए की संपत्ति, केडीए के विभाग के लोग इनके पैसे के प्रभाव में पिछले 2 साल से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? स्वरूप नगर संपत्ति 7/196 5 जनवरी 1942 को कानपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा कुछ शर्तों पर महमूदा बेगम को दिया गया था, जिसमें 1202 रुपए जमा है। शेष पैसे जमा है नहीं है, केडीए के अभिलेखों में कोई चीज दर्ज नहीं है। उपरोक्त संपत्ति को शहर के अरबपति कारोबारी सुनील खेमका, शरद खेमका, जो कि चाचा भतीजा हैं, एक फिरदौसी बेगम नाम की महिला को खड़ा करके और पूरे गिरोह, करीब 15 लोगों का गिरोह बनाकर स्वरूप नगर की बेशकीमती जमीन, जिसकी कीमत 50 करोड़ है, को कब्जा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर कर लिया गया है। पिछले 2 साल से अपने धन और बल पे कोई जांच नहीं होने दे रहे हैं। उपरोक्त के संबंध में प्रार्थी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को अवगत कराया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा गया था। केडीए द्वारा अपर सचिव गुड़ाकेश जी द्वारा प्रार्थी को अवगत कराया गया कि उपरोक्त संबंधित फाइल पे फरवरी 2021 में अब सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। इसलिए अब प्रार्थी को यह विश्वास है कि सारे भूमाफिया जेल के अंदर होंगे,
योगी जी के राज्य में कोई भूमाफिया, कोई सरकारी जमीन अब कब्जा नहीं कर पाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी निश्चित होगा।